हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है जन्माष्टमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, यह वीडियो 29 अगस्त का है, जन्माष्टमी का एक दिन पहले का, और मैं यह वॉइस ओवर कर रही हूँ जन्माष्टमी के दिन। तो देखिए, यहाँ पर मेरा नहान खान से पहले मैं अगले रूम को अपना साफ़ कर रही हूँ। बहुत मतलब कि डीप क्लीनिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि गंदा दिख रहा है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं इसका डीप क्लीनिंग करूँगी आज। तो आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ। और ये मॉर्निंग का समय है फ्रेंड्स। तो देखिए कितना उलझा हुआ रूम है मेरा यह रूम। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरा यह रूम नहीं देखा है वो मेरे होम टूर वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। यह रूम मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरा यह रूम इतना गंदा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी रूम में मैं कपड़े भी सिलाई करती हूँ। सारे कस्टमर के कपड़े रहते हैं इसी रूम में, और मैं इसी रूम में अपना ब्यूटिशियन का भी काम करती हूँ, जो आईब्रो बनाना, बाल कटिंग, फेशियल सारा इसी रूम में होता है। बच्चों इसी में ट्यूशन भी पढ़ते हैं मेरा, और बहुत सामान भी है इस रूम में, इसीलिए यह रूम थोड़ा मैसी हो जाता है फ्रेंड्स। और मेरा जगह छोटा है, इसीलिए देखिए मैं कैसे करके सामान को अरेंज करके रखती हूँ। ये एक टेबल है फ्रेंड, टेबल के ऊपर भी मैं एक टेबल रखती हूँ, क्योंकि नीचे और जगह नहीं है, इसीलिए मैं टेबल के ऊपर ही एक टेबल चढ़ा देती हूँ। और उस पर मैं जितने भी कस्टमर के कपड़े होते हैं मैं इसी पर रख देती हूँ। तो अभी सब मैं नीचे उतार कर रख दी हूँ ऊपर वाला टेबल से। और अभी देखिए नीचे ये पुराना सूटकेस है जो पहले ज़माने में चला करता था, वो है ये मेरी सास के समय का है। तो ये पूरा टूटा हुआ है फ्रेंड। इसमें बस कबाड़ के ही कुछ सामान रहते हैं जो कि कम से कम यूज में आते हैं, जो नहीं यूज में रहते हैं इसी में हम लोग डाल देते हैं। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ में काम आ ही जाता है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा, वहाँ देखिएगा आप लोग, 2 ठो पटरा लगा दी हूँ मैं, क्योंकि वो टेबल थोड़ा टूटा हुआ है इसीलिए मैं उसमें पटरा डाल दी हूँ। और उस ऊपर से मैं कुछ बिछा दी थी प्लास्टिक। और इसमें देखिए कितना अचड़ा कचड़ा भर गया है, तो इसको खाली करना होगा अभी, नहीं तो फिर से कुछ सामान रद्दी मिलेगा, इसी में डाल दूँगी। कोई भी सब कोई डाल देता है इसी में फ्रेंड। देखिए कितना इसमें कचरा है सूटकेस में। तभी मैं इसको अच्छे से झाड़ कर जो ज़रूरत का, जो थोड़ा बहुत ज़रूरत का रहेगा वही मैं रखूँगी, बाकी सब मैं फेंक दूँगी आज। और घर का कोई भी कोना हो फ्रेंड्स, अगर हम लोग साफ़ सफाई नहीं करते रहेंगे बीच बीच में तो वो पूरा भरा भरा हो जाता है। तो यहाँ देखिए जितने भी जीन्स का बेल्ट जो मिलता है हम लोगों को वो उसमें है, मतलब नहीं पहनते मेरे हस्बैंड, तो इसी में मैं डाल देती हूँ। और फेविक्विक है, इच गार्ड है, कुछ जो सामान नहीं ज़रूर, रिमोट है जो कि पहले चला करता था, अब तो सेटअप बॉक्स लग गया है। और यहाँ देखिए ये कजरोटा है मेरा बच्चों लोग का दोनों का, अब तो कोई काम में नहीं आता है ये, तो इसी में डाल दी हूँ मैं। और ये कुछ पेंसिल्स है, कुछ भी जो मतलब नहीं यूज का होता है वही, टॉर्च लाइट है, धागा है, अगड़म बगड़म सब मतलब मैं इसमें डाल देती हूँ। ताला, चाबी, कील, कुछ भी सब इसी में मैं डाल देती हूँ, जो कि बहुत कम से कम यूज होता है। और देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड का वॉच था जो अब नहीं पहनते, वो ख़राब हो गया है। और ये गैलेक्सी का मेरा फ़ोन जो मैं खरीदी हूँ वो इसका कवर है, उसको अब मैं फेंक दे रही हूँ, कोई काम का नहीं है वो। और देखिए उसको मैं उधर अरेंज कर दी हूँ सूटकेस को। और अब एक थैला है, उसमें मैं जितना भी जूता चप्पल है बच्चों का सारा मैं इसी में डालूँगी, क्योंकि शू रैक नहीं है फ्रेंड्स मेरे घर में, तो मैं इसी थैले में डाल देती हूँ। जिसको पहनना होता है वो इसी में से निकाल कर पहन लेता है। फिर स्कूल से आने के बाद फिर धोकर फिर मैं इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि स्कूल का शूज़ तो धोना ही होता है, उसको मैं धो देती हूँ। और इसी में मैं सब डाल दे रही हूँ। और वो जूता था फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड का, तो वो बहुत कम पहनते हैं, ज़्यादातर वो सैंडल ही पहनते हैं, तो मैं वो उसी सूटकेस में डाल दी शूज़ को। और बाकी जितने भी चप्पल जूते हैं सब मैं इस थैला में डाल दे रही हूँ। ये बड़ा थैला है थोड़ा। और इसमें से फ्रेंड्स कुछ जूते चप्पल भी मुझे छांटने होंगे, लेकिन अभी मैं नहीं छांटूंगी क्योंकि लेट हो जाएगा। अभी मुझे नहा कर खाना भी बनाना है, क्योंकि आज नहान खाना है फ्रेंड्स। तो अभी मैं जितना है इसी में भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी रोहन का स्कूल तो नहीं खुला है, तो उसका शूज़ भी अभी सब छोटा हो गया है।
तो अभी देखूँगी कुछ दिन के बाद फिर मैं इसको छांट कर कम कर दूँगी, क्योंकि इतने सारे जूते चप्पल का ज़रूरत नहीं है। अभी दूसरा नया लेना होगा रोहन के लिए, तभी मैं इसी तरह रख दे रही हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हम औरतों को घर का हर कोना ही देखना होता है, कहाँ गंदा है कहाँ साफ़ है, नहीं तो फिर घर एकदम उलझा हुआ लगता है। तो अभी देखिए ये रूम मैं साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं वो रूम साफ़ करूँगी, क्योंकि वो रूम तो उतना गंदा नहीं है, मैं उसको हाल फिलहाल ही साफ़ की थी। बस ये रूम ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आते जाते रहते हैं सब कोई, कस्टमर लोग मेरा हमेशा आना जाना करते रहते हैं, कभी कभार अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं, तो सब इसी रूम में आते हैं बैठते हैं, तो गंदा तो हो ही जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर एक पर्दा था मेरा खिड़की का, तो वो अब मैं इसको नहीं यूज करती हूँ, तो यहीं पर मैं इसको बिछा दे रही हूँ। इससे पहले जो मैं बिछा रही थी वो ब्लाउज का पीस था, तो वो बहुत पतला लग रहा था, वो बहुत हिलता डुलता, इसलिए मैं थोड़ा इसको मोटा ही डाल दी हूँ यहाँ पर, क्योंकि हिलेगा नहीं ज़्यादा। ये थोड़ा मोटा रहता है, जो दरवाजे में हम लोग पर्दे लगाते हैं, तो एक खिड़की का ये पर्दा था। अब मैं इस टेबल को साफ़ करके ऊपर में फिर इसको भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि नीचे और कहीं जगह नहीं है फ्रेंड्स इस टेबल को रखने के लिए, तो इसीलिए मुझे इसे ऊपर ही रखना पड़ता है। तो टेबल के ऊपर ही मैं फिर टेबल रख दी हूँ, और देखिए रखने के बाद फिर इस तरह से लग रहा है, और नीचे पर्दा लगा दी। देखिए ये थैला है और ऊपर बगल में सूटकेस है, 2 सामान में ही नीचे फुल हो गया है, और बाकी सबसे नीचे फर्श है, तो वहाँ फिर पोंछने उछने में, घर का सफाई करने में अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं नीचे कोई सामान नहीं रखूँगी। ऊपर में फिर जब वो सब जो कपड़ा है जो सिलने वाला, अब मैं उसको अरेंज करके रख दे रही हूँ। सारा कपड़ा जो तीज का है और भी कुछ है सूट वगैरह, सब मैं इसमें अभी रख दे रही हूँ अरेंज करके। जब सिलने का समय आएगा मैं यहीं से निकाल कर सिल लूँगी। तो बस सब कपड़ा रखा गया है फ्रेंड्स, अब नहीं है, इतना ही थैला है मेरे पास, इतना ही अभी बहुत है अभी सिलने के लिए। 9 तारीख तक सारा मुझे सिलना है। और ऊपर का जो थैला आपको दिख रहा है येलो कलर का, वो उसमें बस कतरन है, वो सिलने वाला नहीं है, सारा कतरन मैं उसी में रखी हूँ। अब मैं इधर कोना में अच्छे से झटकार के झाड़ू मार लूँगी, उसके बाद फिर मैं भी पोछा लगाऊँगी, क्योंकि उधर कोना में जल्दी अच्छे से झाड़ू होता नहीं है, क्योंकि रहता है इधर का जो कोना रहता है, झाड़ू अच्छे से अंदर घुसता नहीं है फ्रेंड्स, तो कचरा हो ही जाता है। तभी मैं इसको अच्छे से घसका कर उसके बाद फिर मैं भी झाड़ू मारूंगी। और अब मैं इस सोफ़े को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये सोफ़ा का जो तौलिया है इसको मैं हमेशा धोते रहती हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं था ये, तो अभी मैं इसको डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी 1 दिन पहले ही मैं डाली थी शाम के टाइम, तो गंदा नहीं था फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसको इसी को डाल दे रही हूँ यहाँ पर। और देखिए ये सोफ़ा मेरा थोड़ा ज़्यादा पुराना है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा इसका वेलवेट उठा हुआ लग रहा होगा, झड़ गया है इसका वेलवेट, तो कोई बात नहीं, मुझे यही काम आता है फ्रेंड्स। इसी में सारे कस्टमर मेरा आते हैं तो बैठते हैं, हम लोग भी इसी पर बैठते हैं। तो और जितना सामान मेरे घर में है फ्रेंड्स, मैं उसी को इधर उधर करके आगे पीछे करते रहती हूँ, इस रूम से उस रूम में। पहले का ये रूम जिसने देखा है उन लोगों को तो पता होगा, पहले का इस तरह से मेरा नहीं रखा हुआ था। मेरा होम टूर वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा, इसमें पहले मैं बेंच रखा करती थी यहाँ पर, जहाँ मैं डबल टेबल रखी हूँ चढ़ाकर, यहाँ पर एक बेंच रखा करती थी पहले, और उसी में मैं नीचे सूरेक बना दी थी, और उसके ऊपर फिर मैं सिलाई का कपड़ा रखती थी। तो आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो टेबल है इसमें मैं गैस चूल्हा रखती थी किचन में, तो उसको मैं यहाँ लेकर आ गई थी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और अब मैं इस चौकी को साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि पूरा जब ये रूम में पूरा ही साफ़ कर रही हूँ तो इधर उधर क्या छोड़ूँ, इस सबको मैं साफ़ कर दे रही हूँ चारों तरफ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू मार कर पोछा मार कर उसके बाद नहा लूँगी, क्योंकि अभी समय बहुत सुबह का समय है फ्रेंड्स, और आज छुट्टी भी है रिया का और रोहन का ऑनलाइन जो क्लास होता है वो भी छुट्टी है। मेरे हस्बैंड भी आज घर में हैं, क्योंकि आज संडे है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मंडे को फ्रेंड्स, लेकिन यह वीडियो संडे का ही है। तो अब मैं देखिए इसको बेड को भी ठीक कर ले रही हूँ।
उसके बाद फिर मैं झाड़ू मारूंगी। मैं दिवाले का जो जाली था वो मैं निकाल चुकी हूँ, थोड़ा बहुत था ही, ज़्यादा नहीं था, तो मैं निकाल दी हूँ क्योंकि रक्षाबंधन में ही मैं इसको साफ़ सफाई की थी। बस ये जो टेबल का था रैक वो मैं नहीं साफ़ कर पाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि सिलाई भी करना पड़ता है मुझे, तो उतना समय नहीं मिल पाता है। तो कोई कोई ओकेज़न में या फेस्टिवल में तो टाइम निकाल कर मैं कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं सारा अरेंज कर दी हूँ। अब मैं झाड़ू मार लूँगी। तो कहीं कहीं दीवार में थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा था तो वही मैं हटा ले रही थी जाली। उसके बाद अब मैं झाड़ू मार कर उसके बाद पोछा मारूंगी। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस टाइप का वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगी उसी टाइप का वीडियो बनाने के लिए। और कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को तो पता था कि मेरा फीवर अभी चल रहा है, आवाज़ से भी लग रहा होगा। और आज मेरा फास्ट है फ्रेंड, तो आज भी आवाज़ थोड़ा आपको अलग ही लग रहा होगा क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं फास्ट में ही, क्योंकि जन्माष्टमी है आज, तो इसीलिए आज मेरा फास्ट है। और देखिए अब मैं झाड़ू मार कर उसके बाद अब मैं फिर पोछा लगाऊंगी। और वैसे घर तो रोज़ साफ़ करते हैं, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करने जाओ तो पता नहीं इतना कचरा कहाँ से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है फ्रेंड्स। हर रोज़ मैं घर झाड़ू मारती हूँ, पोछा मारती हूँ, साफ़ करती हूँ, लेकिन देखिए आज जब डीप क्लीनिंग करने के बाद कितना कचरा निकलता है। इतना कचरा कहाँ रहता है पता भी नहीं चलता है। तभी मैं इसको सारा जितना है सबको मैं भी फेंक दूँगी, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है, बस इधर उधर रहता है, पता नहीं चलता है फ्रेंड। तो जितना मोटा मोटा कचरा है भी इसको मैं प्लास्टिक में भर कर उसके बाद फिर कचड़े वाले आते हैं गाड़ी लेकर, तो फिर मैं उसमें डाल दूँगी। 8 बजे आते हैं, अभी 8 नहीं बजा है, इसमें डाल दूँगी। और मेरा जो आंगन में बाल्टी में कचरा रहता है वो भी मैं 8 बजे आते हैं कचरा वाला गाड़ी लेकर, उनमें वो ले जाते हैं कचरा भर कर। तो वो बाल्टी भी भर गया है और ये प्लास्टिक में अलग से दे दूँगी कचड़े वाले को, तो वो ले जाएंगे। और इसलिए मोटा मोटा मैं उठा ली प्लास्टिक में, क्योंकि देने में सुविधा होगा। और फिर उसके बाद अब मैं अच्छे से फिर अब झाड़ू मार लूँगी जो थोड़ा बहुत डस्ट है। और फ्रेंड्स अब देखिए मेरा पोछा लग गया है इस रूम में। मैं उस रूम का आप लोगों को डीप क्लीनिंग नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट कर बताइएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स साफ़ करने के बाद देख लीजिए मेरा रूम कैसा लग रहा है, तो आप लोग बताइएगा कैसा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये मैं बाहर से लेकर आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट डोर था बाहर का, अंदर आते ही यहाँ पर एक रखा हुआ है पैर पोंछने वाला। उसके बाद यहाँ पर मेरा सिलाई मशीन है जो मैं कपड़ा सिलती हूँ, यहीं पर रखी हूँ फ्रंट में ही। और देखिए अभी मेरा रूम थोड़ा गीला है, अभी मैं पोंछी थी इसीलिए। और देखिए टेबल के ऊपर भी मैं टेबल चढ़ा कर रखी हूँ, और जितना मैं सारा सिलने वाला कपड़ा है मैं यहीं पर रख दी हूँ अरेंज करके। बारी बारी से मैं सिल कर देते जाऊँगी। और उसके बाद नीचे वही थैला है जिसमें मैं सारे जूते चप्पल रखी हूँ, और वही सूटकेस है जिसमें अगड़म बगड़म रखा हुआ है। कोई थोड़ा बहुत काम का सामान है मैं इसी में डाल के रख देती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर मेरा सोफ़ा रखा हुआ है, तकिया भी मेरा सारा धूप में रखा हुआ है। यहाँ पर 3 तकिया रहता है फ्रेंड्स, अभी मैं धूप में रख दी हूँ बाहर में, थोड़ी देर में ले आऊँगी बाहर से। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए बुक
मेरे बच्चे लोगों का बुक स्टैंड है, यहीं से ले लेता है उन लोग और यहीं पर पढ़ता है चौकी पर बैठकर। तो इसीलिए मैं नज़दीक में ही इसको लगा दी हूँ, क्योंकि उन लोग अच्छे से आराम से ले सकता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चौकी लगा हुआ है, यहीं पर बच्चे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी आएंगे ट्यूशन से। और देखिए दोनों साइड में चेयर वाला सोफ़ा लगा है और ये मेरा मेन गेट है जिससे मैं अंदर आती हूँ। तो यही मेरा ये रूम है फ्रेंड्स, आगे का रूम। फर्स्ट में आते ही सबसे पहले यही रूम है मेरा। आप लोगों को तो पता होगा, जो जो मेरा होम टूर वाला वीडियो देखे हैं उनको पता होगा फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए कुछ पिक्चर लगा हुआ है, वो मैं बनाई हूँ। जो पीकॉक लगा हुआ है वो मैं हाथ से बनाई हूँ फ्रेंड्स। और वहाँ मेरी बेटी का छोटा जब थी छोटी तब का वो फ़ोटो लगा हुआ है वहाँ पर। तो देखिए मेरा आगे का रूम कुछ इस तरह का दिखता है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को कैसा